हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। मैं कुलदीप बड़ौदा, एग्रीकल्चर लेक्चरर। गुड्डा एजुकेशन हब की ओर से अपन ऑनलाइन क्लासेज में आज कृषि विज्ञान की क्लास लेंगे। कृषि विज्ञान के अंतर्गत जो अपना सेकंड पार्ट है उद्यान विज्ञान हॉर्टिकल्चर, उसके अंदर चैप्टर नंबर 8 है प्रवर्धन और चैप्टर नंबर 7 जो है फलोत्पादन की स्थिति महत्व है। दोनों चैप्टर को मिलाकर के अपने बोर्ड एग्जाम में 3 नंबर के क्वेश्चन इनमें से आते हैं। तो सबसे पहले अपन देखते हैं इस चैप्टर के अंतर्गत कि प्रवर्धन क्या है। प्रोपगेशन, प्रवर्धन का अर्थ क्या है। तो वैसे हिंदी में देखा जाए तो प्रवर्धन का अर्थ होता है संख्या में वृद्धि। यहां अपन इस चैप्टर के अंतर्गत पढ़ेंगे पादप प्रवर्धन, क्योंकि एग्रीकल्चर से सब रिलेटेड है, तो इसलिए पादप प्रवर्धन। प्रवर्धन का हिंदी में दूसरा अर्थ अपन प्रसारण भी कह सकते हैं। प्रसारण, इस प्रसारण का अर्थ होता है वृद्धि होना। यहां पादप प्रवर्धन का अर्थ है पौधों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी करना, मतलब पौधों की संख्या को लगातार बढ़ाना, बढ़ोतरी करने की जो प्रक्रिया है वो प्रक्रिया ही क्या कहलाती है? पादप प्रवर्धन या पादप प्रसारण कहलाती है। जैसे अपने घर में कोई एक पौधा है, आम का एक पौधा है, और अपन उस एक पौधे की बजाय 2, 5 या 10 पौधे तैयार करना चाहते हैं, तो उस एक पौधे से अनेकों पौधे तैयार करने की जो प्रक्रिया है वो प्रक्रिया क्या कहलाती है? पादप प्रवर्धन कहलाती है। उसके अंतर्गत अपन कोई भी तरीका अपना सकते हैं। तो पादप प्रवर्धन के तरीके टोटल 3 है। पादप प्रवर्धन के तरीके कितने? 3, जिनमें मुख्य है नंबर 1 बीज द्वारा प्रवर्धन, नंबर 2 वानस्पतिक भागों द्वारा प्रवर्धन, और नंबर 3 उत्तक संवर्धन द्वारा प्रवर्धन। सबसे पहले अपन बात करें बीज द्वारा प्रवर्धन, जो अमूमन अपन देखते हैं हर पौधे के अंदर यही प्रक्रिया अपनाई जाती है। जैसे अपने घर में गेहूं के बीज हैं, उनको अपन खेत में बो देते हैं, एक और अपने पौधे तैयार हो जाते हैं। तो पहले सबसे सामान्य प्रक्रिया जो है पादप प्रवर्धन की वो है बीज द्वारा प्रवर्धन, जिसको लैंगिक प्रवर्धन भी कहते हैं। लैंगिक प्रवर्धन। दूसरा जो तरीका है वो है वानस्पतिक भागों द्वारा। वानस्पतिक भागों का मतलब है पौधे के कोई भाग। पौधे के भाग का मतलब है जैसे जड़, तना, पत्ती, इनसे अपन एक नया पौधा तैयार कर दें, उसको बोलते हैं वानस्पतिक भागों द्वारा प्रवर्धन। इसको अपन कायिक भागों द्वारा प्रवर्धन भी कह सकते हैं। कायिक भागों द्वारा प्रवर्धन। कायिक शब्द जो है वो काया से बना है, और काया का अर्थ होता है शरीर। तो शरीर का अर्थ यह है पादप शरीर। तो पादप शरीर के मुख्य भाग होते हैं जड़, तना और पत्ती। तो उनके द्वारा एक नया पौधा तैयार करने की जो प्रक्रिया है वो इस दूसरे तरीके के तहत आती है, जिसको अपन वानस्पतिक भागों द्वारा प्रवर्धन या कायिक भागों द्वारा प्रवर्धन या इसको अलैंगिक प्रवर्धन भी कहते हैं। अलैंगिक प्रवर्धन भी इसको कहा जाता है। तीसरा है उत्तक संवर्धन। उत्तक संवर्धन अपन साइंस में पढ़ते हैं। उत्तक का अर्थ होता है कोशिकाओं का समूह है। कोशिकाओं के समूह को क्या कहते हैं? उत्तक कहते हैं। तो यहां पर एग्रीकल्चर के अंतर्गत क्या किया जाता है कि पादप शरीर का कोई भाग लेकर के उसका प्रयोगशाला में विशेष विलयन में रख करके और एक नया पौधा तैयार किया जाता है। उस प्रक्रिया को उत्तक संवर्धन कहा जाता है। अपने 12वीं के अंदर 2 ये जो तरीके हैं पादप प्रवर्धन के, बीज द्वारा प्रवर्धन और वानस्पतिक भागों द्वारा प्रवर्धन, दोनों इंपॉर्टेंट है। चलिए, बीज द्वारा प्रवर्धन जो है वो बीजों के द्वारा एक नया पौधा तैयार करने की प्रक्रिया है, वो बीज द्वारा प्रवर्धन कहलाती है। इसके कोई प्रकार नहीं है। सेकंड है अपना वानस्पतिक भागों द्वारा प्रवर्धन, मतलब कायिक भागों के द्वारा नया पौधा तैयार करने की प्रक्रिया। इसके टोटल 4 प्रकार है। 4 प्रकार से अपन वानस्पतिक भागों के द्वारा प्रवर्धन कर सकते हैं, जिसमें नंबर 1 है कलम द्वारा, नंबर 2 दाब कलम द्वारा, नंबर 3 उपरोपण द्वारा, और नंबर 4 कलिकायन द्वारा। थोड़ा सा अपन यहां पर इसको क्लियर कर लेते हैं, बाकी आगे के पार्ट में लेंगे। सबसे पहला भाग है कलम द्वारा।
तो पहली बात ये कलम क्या है? एग्रीकल्चर में यहां कलम का अर्थ होता है कि पौधे का कोई अलग किया हुआ भाग। जैसे अपन ने तने का कोई छोटा सा टुकड़ा अलग कर लिया, पत्ती का थोड़ा सा टुकड़ा अलग कर लिया, वो उसको बोलते हैं कलम। दूसरा है दाब कलम। दाब कलम का अर्थ होता है कि पौधे के किसी भाग को अपन मिट्टी में दबा दें, तो वो प्रक्रिया कहलाती है दाब कलम। तीसरा है उपरोपण या ग्राफ्टिंग। इस प्रक्रिया के अंतर्गत एक पौधे का नीचे जड़ वाला भाग लिया जाता है और एक दूसरे पौधे की शाखा ली जाती है। जड़ वाले भाग के ऊपर दूसरे पौधे की शाखा को जोड़ दिया जाता है, जिसको अपन शाखा को जोड़ते हैं उसको बोलते हैं सांकुर डाली। उस सांकुर डाली जोड़ने की प्रक्रिया को बोलते हैं उपरोपण। और चौथा है कलिकायन या बुडिंग। कलिकायन के अंतर्गत एक पौधे की कोई कली निकाल करके, नवीन कलिका निकाल करके उसको दूसरे पौधे के मूलवंत भाग से जोड़ दिया जाता है, जिसको कलिकायन कहा जाता है। तो ये अपना है वानस्पतिक भागों द्वारा प्रवर्धन के प्रकार। कितने प्रकार हुए? 4। कलम, दाब कलम, उपरोपण और कलिकायन। उत्तक संवर्धन द्वारा जो प्रवर्धन है उसके कोई प्रकार नहीं है। चलो अब हम इन तीनों में से एक एक को लेकर के चलेंगे। सबसे पहले है बीज द्वारा प्रवर्धन, जिसको अपन लैंगिक प्रवर्धन भी कहते हैं। तो बीज द्वारा प्रवर्धन को अपन लेके चलते हैं। सबसे पहले आइए, बीज द्वारा प्रवर्धन, बीजों के द्वारा एक नया पौधा तैयार करने की प्रक्रिया। कोई भी पौधा है, किसी भी किस्म का है, उसका बीज लेकर के अपन उसको जमीन में बो देते हैं और उससे एक नया पौधा तैयार हो जाता है। उस बीज द्वारा नया पौधा जो तैयार होता है उसको कहते हैं बीजू पौधा। बीजों द्वारा तैयार पौधे को बोलते हैं बीजू पौधे। तो इन बीज द्वारा प्रवर्धन से जो बीजू पौधे तैयार होते हैं, इनकी क्या लाभ है, क्या हानि है, ऐसा क्यों करते हैं? देखो, बीज द्वारा प्रवर्धन के क्या लाभ है। अमूमन किसान इसी तकनीक को सबसे ज्यादा अपनाता है। तो देखो, बीजों द्वारा प्रवर्धन का पहला लाभ है कि जो बीजू पौधे होते हैं वो कम समय में आसानी से और कम खर्चे में तैयार किए जा सकते हैं। सबसे अच्छी तकनीक है, कम समय में आसानी से और कम खर्चे पर तैयार किए जा सकते हैं। दूसरा लाभ क्या है कि बीजू पौधे जो होते हैं वो आयु में लंबे होते हैं। इनकी आयु बहुत लंबी होती है, लंबे समय तक किसान को ये उत्पादन देते हैं। तीसरे इनका लाभ क्या है कि बीजू पौधों की जो प्रतिरोधक क्षमता है वो सबसे अधिक होती है। प्रतिरोधक क्षमता का मतलब है चाहे अपन रोग प्रतिरोधक माने, चाहे कीट प्रतिरोधक माने, चाहे प्रतिकूल परिस्थितियां माने। प्रतिकूल वातावरणीय परिस्थितियां जैसे है तूफान है, वर्षा है, धुंध है, कोहरा है, इनसे इन पौधों के ऊपर कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ता है। तो इनकी जो प्रतिरोधक क्षमता है वो अधिक होती है। और चौथा इनका जो मुख्य लाभ है वो है कि बीजू पौधे में प्रजनन कार्य और सुधार कार्य, उनकी किस्म में सुधार करना है, ये कार्य आसानी से किए जा सकते हैं। तो ये अपने बीज द्वारा प्रवर्धन के लाभ हैं। चलिए आगे लेते हैं, बीज द्वारा प्रवर्धन की फिर हानियां क्या है। तो बीज द्वारा प्रवर्धन की हानियों में देखो, ये अपने जो लाभ थे इनके अपन नेगेटिविटी देखें। पौधे इस विधि के द्वारा जो पौधे तैयार करते हैं तो उनसे अपने को क्या, एक किसान को क्या क्या हानि होती है। तो पहली हानि तो ये है कि कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिनमें बीज बनते ही नहीं है। जैसे आपने सब जानते हो केला है, केले में बीज होते नहीं है। आजकल नवीन किस्में आ रखी हैं जैसे अनानास है, अंगूर है, उनमें बीज होते ही नहीं है। तो जिनमें बीज होते ही नहीं है उनमें नवीन पौधा बीज के द्वारा कैसे तैयार करेंगे। तो पहली हानि यही है कि जिन पौधों में बीज बनते ही नहीं है उनमें इस विधि को नहीं अपनाया जा सकता है। सेकंड, कि बीजू पौधे जो होते हैं, बीज द्वारा जो पौधे तैयार करते हैं, उन पौधों में जनक पौधों के समान लक्षण नहीं होते हैं। जनक पौधों के समान जन्म जिनके द्वारा इनका जन्म हुआ है। इसका अर्थ क्या है, जैसे मान लो अपने घर में कोई एक आम का पौधा है और उससे अपने को बहुत अधिक उत्पादन मिलता है, बहुत ज्यादा आम मिलते हैं, स्वाद में भी अच्छे हैं, रंग और आकार में भी अच्छे हैं, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि उसकी जो आम की जो गुठली है, जो बीज है, उसको अपन अपने खेत में लगा दें तो उससे भी अपने को अधिक उत्पादन मिले। ये संभव नहीं है। ठीक है, तो इसलिए कहा गया है कि जो बीजू पौधे जो होते हैं उनमें जनक पौधों के समान लक्षण नहीं होते हैं, उनमें उत्पादन कम भी हो सकता है और अधिक भी। तीसरा है, अधिक
ये जो पौधे होते हैं इनकी लंबाई अधिक होती है, अधिक लंबे होते हैं, और अधिक लंबे होने के कारण से इनके प्रबंधन की अधिक आवश्यकता होती है। प्रबंधन का मतलब क्या है कि उनके टूटने से बचाना है, या फिर उनके लंबाई कितनी है उसको लंबाई के हिसाब से उनको सहारा देने की आवश्यकता अधिक पड़ती है। तो ये लंबे अधिक होते हैं, इसलिए इनके रख रखाव की अधिक आवश्यकता होती है। तो तीसरा इसकी हानि ये है। नंबर 4 पे आता है कि बीज द्वारा प्रवर्धन से जो पौधे तैयार किए जाते हैं, बीजू पौधे, वो बीजू पौधे फलन में बहुत लंबे समय के बाद आते हैं। मतलब इनसे फल प्राप्त होने में बहुत अधिक समय लगता है, बहुत ज्यादा लंबे समय के बाद में ये फलन में आते हैं। तो बीज द्वारा प्रवर्धन की ये प्रमुख हानियां हैं। देखो, बीज द्वारा प्रवर्धन से जो अपने को ये हानियां दिखाई दे रही हैं बीजू पौधे में, ये जो अपने को हानियां दिखाई रही है कि बीजू पौधे जो होते हैं उनमें उस जो जनक पौधों के समान लक्षण नहीं होते हैं, लंबाई अधिक होती है, इसलिए प्रबंधन की अधिक आवश्यकता होती है। ये फलन में भी लंबे समय के बाद आते हैं, और जो बीजू पौधे होते हैं उनमें इस बीज द्वारा जो जिन पौधों में बीज बनते नहीं है उनको इस विधि का उपयोग नहीं किया जा सकता है। इन सब ये जो हानियां हैं, ये जो कमियां हैं, इन कमियों को अपने जो दूसरा पादप प्रवर्धन का जो दूसरा तरीका है वानस्पतिक भागों द्वारा प्रवर्धन, उनके अंदर इनको दूर किया जाएगा। ठीक है, आगे अपन पढ़ेंगे वानस्पतिक भागों द्वारा प्रवर्धन। तो वानस्पतिक भागों द्वारा प्रवर्धन में इन सारी कमियों को दूर किया जाएगा। ठीक है, तो आगे अपन देखें कि बीज द्वारा प्रवर्धन के क्या लाभ थे और क्या हानियां। ठीक है, तो इसमें इतना ही, आगे वानस्पतिक भागों द्वारा प्रवर्धन नेक्स्ट पार्ट में।